खबर आ रही है पूर्णिया से, जहां सब्जी मंडी में भीषण आग की खबर है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। 4 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है और सहायक खजांची थाने के भट्टा बाजार की ये घटना है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिर सब्जी मंडी में यह आग लगी कैसे। हालांकि इस आग से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है, लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने आग पर काबू पाया। हालांकि कारणों का पता नहीं चल पाया है। और कुमार प्रवीण है हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रवीण, जो घटना घटी उसके बाद आग पर काबू भी पा लिया गया, लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है, लेकिन कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। क्या कुछ पता चल पाया है? जी विवेक, हमारी बात हुई सहायक खजांची थाना प्रभारी से। उन्होंने बताया कि रात में करीब 12-1 बजे आग लगी है और आग का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। वहाँ लोगों का कहना है कि बगल में एक पूजा का दुकान है, उसी दुकान से आग उठी है और ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किस वजह से लगी है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। रात में ही 4 दमकलों की टीम मौके पर पहुंची थी और दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। लगभग 2:30-3 बजे तक आग पर काबू पाया गया। वहां पे सब्जी मंडी है, मछली का भी मंडी है। उस सब्जी मंडी में ही आग लगी है। कई छोटी छोटी झोपड़ियां थी, कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई है। सब्जियां और कई अन्य वस्तुएं भी जलकर राख हो गई है। एक आध किराना दुकान और जो पूजा की दुकानें थी वो जलकर राख हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल बड़ी खबर, जहां लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है, लेकिन कारणों का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पूजा की एक दुकान है, वहां से आग शॉर्ट सर्किट के जरिए लगी और उसके बाद फैलती चली गई, जिसमें मछली बाजार, सब्जी बाजार सभी जलकर स्वाहा हो गए। इधर सिवान में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। घटना दरौली थाना क्षेत्र की है, जहां दाह संस्कार के लिए जा रहे ट्रैक्टर पर लोगों पर ट्रक चढ़ गया। घटनास्थल पर ही 2 शख्स की मौत हुई है। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। 3 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है और उन्हें पीएमसीएच भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। दोनों मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दाह संस्कार के लिए ये सभी ट्रैक्टर से जा रहे थे और ट्रक की चपेट में आ गए। मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर। मृत्युंजय, क्या अपडेट है? ये देखिए, पूरा मामला दरौली थाना क्षेत्र के टोका टोली की है। ये लोग अपने मृत परिवार को दाह संस्कार के लिए दरौली घाट पर ले जा रहे थे, तभी पीछे से ट्रक ने उसे सबको रौंद डाला, जिससे घटनास्थल पे 2 की मौत हो गई। वही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि जितने 6 लोग हैं उसमें 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, तो डॉक्टरों ने उनकी गंभीर देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये दोनों जो मृत है एक ही परिवार के हैं, अपने दाह संस्कार के लिए वो ले जा रहे थे, तभी ये पूरा हादसा हुआ। घर में पूरा मातम का माहौल बना हुआ है, चूंकि एक ही परिवार के 2 लोग उस समय घटना घटी जब ये दाह संस्कार के लिए दरौली घाट पर ले जा रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। तो हादसे में 6 से ज्यादा जख्मी हैं, 2 की मौत हुई है। तो सिवान में 2 दिन के भीतर 2 बड़े हादसे हुए हैं। कल पहले दिन सड़क हादसे में 7 की मौत हुई, दूसरे दिन सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तो सिवान से ये 2 तस्वीरें, और 2 दिन के भीतर कई लोगों की मौत हुई है सड़क हादसों में। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिसमें सड़क हादसे में 7 की मौत हुई थी और दूसरी घटना में 2 की मौत हुई है। तो दोनों ही घटनाएं सड़क दुर्घटनाओं में तब्दील हुई। पटना से खबर है, जहां स्कॉर्पियो ने एक साथ 3 लोगों को टक्कर मारी। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के राजीव नगर रेलवे क्रॉसिंग की है। घटना से नाराज लोगों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दी। हंगामे के बाद स्कॉर्पियो सवार सभी लोग फरार हो गए। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। घायलों का इलाज निजी हॉस्पिटल में चल रहा है।
इतबगा के रामनगर में गल्ला व्यापारी से पिस्टल के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए लूटे हैं। लूट की इस घटना के बाद व्यवसायी वर्ग में दहशत है। व्यवसायी अंकुश कुमार झुंझुनवाला ने स्थानीय थाने में 2 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। लुटेरों का अब तक सुराग नहीं है। देवलिया में सुनसान जगह पर आने के पश्चात पीछे से ही 2 अपराधकर्मी जो स्प्लेंडर काला रंग के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार थे, इनको ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के पश्चात पिस्टल का भय दिखा करके इनसे 2.5 लाख रुपया लूट लिए और लूट करके पुनः। और इधर बिहार सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल को आज विधानसभा में पेश किया जाना है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गई थी। जानकारी के मुताबिक अब प्राइवेट स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस की बढ़ोतरी नहीं होगी और न ही किताब कॉपियों के नाम पर लूट होगी। एडमिशन के नाम पर मोटी रकम की वसूली भी नहीं होगी। और कई साल से आम लोगों की मिल रही लगातार शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए नया विधेयक कैबिनेट से पारित कर विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। अब महज विधेयक पारित होने की औपचारिकता बाकी रह गई है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि लगातार शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। नए कानून के मुताबिक अब अधिकतम 7% फीस वृद्धि ही प्राइवेट स्कूल कर पाएंगे। मंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही किताब कॉपियों की खरीदी में भी अभिभावकों को स्कूल की मनमानी से मुक्ति मिलेगी। अगर स्कूल प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो सरकार रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर सकती है। शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए ज्वाला धधक रही है। गम और गुस्से की आग बुझने का नाम नहीं ले रही और 40 चिराग के बदले हिंदुस्तानी 400 दुश्मनों के सिर की मांग कर रहे हैं। ना चुनाव, ना विकास, ना आश्वासन और ना ही कुछ दलीलें। अब तो लोग सीधे आर पार के लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये उबाल कहीं शोर बनकर न रह जाए, ये आंसू कहीं बेकार न बन जाए, हमारे तबाही के गुनाहगार कहीं बच न पाए। इसी सोच के साथ हर भारतीय दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए बेताब है। दिल्ली से लेकर पटना तक गुस्से की आग भड़क रही है और हर कोई यही कह रहा है, अब और नहीं, अब बदला लेने और दुश्मनों को नस्ते नाबूद करने की घड़ी है। हमले में 40 जवानों में बिहार के 2 लाल रतन कुमार ठाकुर और संजय सिन्हा भी शहीद हो गए। कोई ये जख्म कैसे भुला सकता है। सुबह से शाम तक सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है और हर जुबान से एक ही नारा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। गुस्सा यूं ही थमने वाला नहीं। लोग अब सीधे भारत सरकार से युद्ध की मांग कर रहे हैं। सरहद पार जंग मैदान में कूदने को हर कोई तैयार है। कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से नारे लग रहे हैं। अब बोलने से अब कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये हम कब तक कहेंगे कि आपने एक थप्पड़ मारा तो हम दूसरा गाल आगे करें। नहीं, अब वही है कि जैसे को तैसा, क्योंकि बहुत अच्छे बन के भी आप क्या करोगे। एक समय होता है जब आपको स्टेप लेना पड़ा। लेकिन हम लोग को सरकार को एक कदम लेना होगा, धज्जी उड़ाना होगा। एक मुट्ठी का पाकिस्तान से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल लड़ना होगा। राजनीति अपनी जगह पे है और ये शहीद हमारे जो अमर हुए हैं उनके लिए हम लोग को बदला लेना होगा। एक भी वोट नहीं मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, मकान, दुकान, हर जगह एक ही शोर है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पटना के कारगिल चौक पर मजमा लगा है। हाथों में तिरंगा लिए हर कोई दुश्मनों को ललकार रहा है। हिम्मत है तो सामने से वार करो। यहाँ तक कि लोग सरकार से यह भी कह रहे हैं कि दिन और समय तय करे सरकार। हर भारतीय चुन चुन कर पाकिस्तानी को मारेंगे। लोग इतने गुस्से में है कि अभी चुनाव की बात तक सुनना नहीं चाह रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि पहले युद्ध कर पाक का सफाया करो, वरना वोट नहीं देंगे। अपने शहीद जवानों का बदला लेने के लिए युवा भी हथियार उठाने को तैयार है। जब तक पाकिस्तान कब्रिस्तान में बदल नहीं जाता तब तक हम चुनाव नहीं चाहते। और हम अपनी माँ, बहन और बेटी के सिंदूर का बदला उस एक एक पाकिस्तानी को चून चून कर मार कर लेना चाहते हैं।
सोचने का टाइम हमारे पास नहीं है। और अब ना ही सरकार ने तो ऑलरेडी कह रखा है कि दिन और समय तय किया जाए और हम घुस के पाकिस्तान को ये दिखा देंगे कि तुम पीठ पीछे वार कर सकते हो और हम सामने से तुम्हारे घर में घुस के और एक एक आतंकवादी को निकालेंगे और उसे अब नहीं बख्शा जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, मुझे युद्ध का घोषणा चाहिए, न चुनाव कुछ नहीं चाहिए, युद्ध घोषणा चाहिए और 39वां राज्य पाकिस्तान को घोषित करो। जो सोल्जर है वो 40 के बदले 40 लाख बनना चाहिए, तभी हिंदुस्तान के जो 40-42 शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और 370 हटाना पड़ेगा, तभी बिना हथियार का यूज किए मर सकते। 125 करोड़ लड़ाई चाहती है, नस्नाबूद हमें क्षमता है कि नस्नाबूद जब भी लड़ाई हुई हम जीते हैं और आज भी जीतेंगे। चुनाव से पहले पाकिस्तान से लड़ाई चाहिए हमें, पूरे भारत की जनता की। कैसे भूल सकता है 40 जवानों की शहादत को, उस शैतान आतंकवादियों को, उस कायर पाकिस्तान को। यही वजह है कि हिंदुस्तान के हर कोने में इंसानों के दिल में उबाल है, धर्म की दीवारें छोटी पड़ गई है। हर कोई मांग कर रहा है सरकार से कि अब और नहीं, अब शैतान को जवाब दो, पाकिस्तान को जवाब दो। कैमरामैन कृष्णा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। गया में कुशवाहा दांगी समाज का राजनीतिक सम्मेलन हुआ। कुशवाहा दांगी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होने का दावा किया और लोकसभा चुनाव में समाज ने 3 सीटों पर जीत की दावेदारी पेश की। शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित सम्मेलन में कुशवाहा दांगी समाज के कई विधायक, विधान पार्षद, पूर्व मंत्री समेत कई लोग मौजूद थे। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ है? अब तो आएगा समय तब पता चलेगा। आप गया के धरती पर आप देखिए, अगर उनके साथ लोग रहता तो इतना कितना हजारों हजार के तादाद में लोगों ने आया और समझिए कि 75 से ऊपर वक्ताओं ने अपनी बात रखी और एक भी लोगों ने नीतीश कुमार की किसी भी योजना का किसी तरह का आरोप ही नहीं लगाया। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि हमारे कुशवाहा दांगी समाज के जितने भी, गया जिले के जितने भी हमारे जिला के और प्रखंड की जितनी भी टीमें थी, पूरी लगन के साथ अपना मेहनत किया और मेहनत के बल पर निश्चित तौर पर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में कुशवाहा दांगी समाज पूरी तरह से आस्था रखते हुए आज इस कार्यक्रम ने सिद्ध कर दिया। इधर सासाराम में महागठबंधन के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ही महागठबंधन अपना उम्मीदवार तय करेगी। उन्होंने कहा कि अखाड़े में उतरने से पहले ये देख लेना जरूरी है कि सामने कैसा पहलवान है। कि एनडीए के लोग सिर्फ कहा है कि हम इतना सीट लड़ेंगे, इतना सीट लड़ेंगे, कौन सीट पर कहाँ लड़ेंगे इसके लिए वहाँ भी बहुत घमासान है और सिटिंग सीट को भी किसी को छोड़ने की नौबत आ रही, इसलिए वहाँ भी घमासान है। तो वैसे परिस्थिति में जब तक उनका पिक्चर क्लियर नहीं होता है, महागठबंधन के तरफ से कोई विशेष बात नहीं कही। अखाड़ा में जब पहलवान उतरता है तो अखाड़ा के पहलवान को देख करके उसका जोड़ा लगाया जाता है। और वैशाली में 19 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी दौरान नीतीश कुमार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनने वाली स्मृति संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे और ये संग्रहालय 300 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसे 30 महीने में पूरा कर लेने का लक्ष्य है। पर्यटन के विकास के लिए और वैशाली जिले की ऐतिहासिक परंपरा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और जो क्षेत्र की जनता है, वैशाली जिले की जनता है, उन्हें अपने ऐतिहासिक धरोहर पे गर्व है। इस प्रकार के जो संरक्षण का कार्यक्रम है और जो पर्यटन के विकास का कार्यक्रम है, उससे राज्य को भी नई पहचान मिलेगी। सुपौल में आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की एक बैठक वीरपुर में हुई, जिसमें सुपौल और अररिया के डीएम, एसपी समेत नेपाल के मोरंग सुनसरी सप्तरी के सीडीओ समेत शामिल हुए। बैठक में चुनाव के दौरान कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई ताकि खुली सीमा होने की वजह से भारत की लोकसभा चुनाव में आपराधिक घटनाएं न हों और इस बाबत नेपाल के अधिकारियों ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। Committed to provide any assistance and cooperation to Indian side. It is our concern also because we have same type of problems, same type of concerns and same type of complexity. अतीत की धरोहर को संजोने में जमालपुर रेल कारखाने को सफलता मिली है। 90 साल पुराने इंजन मिस मफेट एक बार फिर पटरी पर दौड़ने को तैयार है। छुक छुक कर दौड़ती, सीटी मारती,
यह है जमालपुर रेल कारखाने में शान से दौड़ती मिस बफेट। 90 साल पुरानी इंजन मिस बफेट मृतप्राय थी, लेकिन इसे फिर से मरम्मत कर पटरी पर उतारने में सफलता मिली जमालपुर रेल कारखाने को। 1 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद कोयले और वाष्प से चालित इंजन एक बार फिर पटरी पर दौड़ रही है। मिस बफेट कैमल एंड लैड कंपनी 1928 का मैन्युफैक्चरिंग था, वो रेलवे वर्कशॉप में था। हम लोग का एक ओपन टेंडर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसको रिस्टोर करने का। फिर हम लोग अपना टीम है, हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं, इनके थ्रू हमने मशीन को जाकर रिस्टोर किया। इसमें कुछ चीज़ें थी जो आउटसोर्स करना पड़ा, जैसे बॉयलर को हमने किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्स किया। बाकी मैकेनिकल जॉब सारा अपन नहीं किए। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन की भीड़ में लुप्त हो चुकी मिस बफेट को नया जीवन दिया गया है। इसे बनाने में जुटे इंजीनियर्स के लिए इसका इंजन अजूबे से कम नहीं था। धरोहर टेबल पे रखी हुई ग्लास केस में सजी हुई एक बात होती है, लेकिन जब वो धरोहर चलने लगती है तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। जैसे फेरी क्वीन जब चली तो दुनिया भर में छा गई, दुनिया का हर टूरिस्ट उसे जानता है। अब हम देखते हैं, जाके मैं बोर्ड में सूचना दूंगा कि फेरी क्वीन चल रही है। इस फेरी क्वीन को किस तरह से दुनिया के आगे एक्सपोज किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, ये अपने आप में जमालपुर शॉप के लिए और जमालपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है मिस बफेट आने वाले दिनों में सैलानियों को आकर्षित करेगी, वहीं नई पीढ़ी को अपने काल की समृद्ध विरासत से परिचित भी कराएगी। उम्मीद है कि फेरी क्वीन की तरह ये भी लोगों को अपनी ओर खींच पाएगी। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18।